वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी। और कहानी शुरू कहाँ से होती है? 1806 से। 1806 में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम डाल्टन है। डाल्टन ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन कहते हैं कि मैटर या यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ matter is composed of atom. Matter is composed of extremely small particles called atom. और ये जो वर्ड एटम है वो एटम का वर्ड एक ग्रीक लेटर से लेते हैं, एटोमोस, विच मीन्स अनकटेबल, अनडिविजिबल। डाल्टन ने कहा, एक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने कहा कि मैटर इज कंपोज्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पेन से एक छोटा सा पीस लेता हूं, मैं उसको डिवाइड करता हूं, छोटा करता हूं और छोटा करता हूं और छोटा करता हूं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आई कैन गेट, उसका नाम उसने रख दिया एटम। और इसने कहा कि एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर जिस चीज से बनी है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसका नाम एटम रखा गया। और सारे साइंटिस्ट ने मान लिया कि ओके, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड। ये कहानी यहीं पर रुकी है। साइंटिस्ट बिलीव कर चुके हैं कि सारे के सारे मैटर के में जितने भी मैटर है, जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर से, वो सारा का सारे एक ही कॉमन पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसका नाम क्या रखा गया? एटम रखा गया। लेकिन ये कहानी बदलती है। कब बदलती है? विलियम क्रूक्स एंड हिज कोवर्कर ये स्टडी कर रहे हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस। डाल्टन ने एक कहानी बताई है, सारे साइंटिस्ट मान चुके हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। वहां से अब सीन बदल रहा है। हम जा रहे हैं फिजिक्स के अंदर, और एक साइंटिस्ट अपने साथियों के साथ क्या स्टडी कर रहे हैं? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस। क्या गैस से बिजली कंडक्ट हो सकती है? क्या इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस ट्रेवल कर सकेगी या नहीं? हम जानते हैं कि देयर आर मेनी सब्सटेंस विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, and there are many other substances which are bad conductor of electricity. लेकिन क्वेश्चन ये था कि इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस पॉसिबल एट लो टेम्परेचर? लो टेम्परेचर, दिस वाज द क्वेश्चन जो विलियम क्रूकर एंड अदर इसके जो साथी थे वो इस चीज पे स्टडी कर रहे हैं। व्हाट वाज द सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप? उन्होंने एक गिलास ट्यूब ले ली, गिलास ट्यूब को दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और एक हाई वोल्टेज बैटरी इसके साथ कनेक्ट कर ली। वी नाउ दिस इज बैटरी डायरेक्शन। द नेगेटिव, इसको हम कहते हैं कैथोड और इसको कहते हैं हम एनोड। इसमें एक पंप लगाया हुआ है जहां से हम प्रेशर लो कर सकते हैं और हाई कर सकते हैं। सॉरी, दिस इज नॉट टेम्परेचर बट दिस इज प्रेशर, लो प्रेशर। फिर से कहानी की तरफ आइए। विलियम क्रूकर and his co-workers were studying the conduction of electricity through gas at low pressure.
क्या लो प्रेशर पर गैस से बिजली कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है या नहीं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप ले लिया है जिसमें एक गिलास ट्यूब है। गिलास ट्यूब को इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड फिट कर दिए। इट इज सील्ड एट बोथ एंड एंड बोथ इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद हाई वोल्टेज बैटरी। ओके, व्हाट दे ऑब्जर्व, the glass tube is painted with zinc sulfide ZNS। ZNS की एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अगर कहीं पे भी जिंक सल्फाइड कोटेड प्लेट हो, जब उस पर कोई इनविजिबल रेज पड़ती हैं तो वहां पे एक फिनोमेना जिसे हम कहते हैं स्किंटलाइजेशन, क्या होता है, अगर इस जिंक सल्फाइड कोटेड किसी भी चीज पे अगर कोई भी रेडिएशन हिट करे तो वहां पर एक शॉर्ट सी चंगारी निकलती है जिसे हम कहते हैं स्किंटलाइजेशन। होता क्या है, उन्होंने देखा कि यहां से कुछ रेडिएशंस जो हैं इस तरफ को जा रही हैं, एंड दे कॉल्ड दीज कैथोड रेज। कैथोड रेज, फिर से समझते हैं क्या हो रहा है। एक ग्लास ट्यूब ले ली है विच इज सील्ड एट बोथ एंड। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हमने फिट किए हैं। एक का नाम हमने रख दिया है कैथोड और दूसरा है एनोड। कैथोड इज नेगेटिव चार्ज एंड एनोड इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। अब देखा क्या गया कि कैथोड से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं और यहां पे ग्लो आ रहा है। ग्लो किस तरह से आएगा, चमक किस तरह से आएगी, जब कोई ना कोई चीज हिट कर रही हो इन इस ग्लास ट्यूब के सरफेस पे विच इज कोटेड विद जिंक सल्फाइड, तो वहां से क्या हो जाएगा, एक चमक आएगी, चंगारी निकलेगी जिसे हम कहते हैं स्किंटलाइजेशन। ये नॉर्मल प्रेशर पे नहीं हुआ। जब इन्होंने 10 रेज पावर -2 mmHg पे प्रेशर पहुंचाया, क्योंकि सक्शन पंप से जब हम प्रेशर घटाएंगे 10 रेज पर -2 तक पहुंचाएंगे mmHg, तो देखा गया कि कुछ थोड़ा बहुत ग्लो आने लगा। दे फर्दर रिड्यूस द प्रेशर, कहां तक पहुंचाया, 10 रेज पर -4 mmHg। तो इन्होंने देखा कि क्या हो गया, यहां से ग्लो होना स्टार्ट हो गया। दिस सरफेस वाज ग्लोइंग एंड व्हाट दे ऑब्जर्व कि सम काइंड ऑफ रेडिएशंस यहां से आ रही हैं जो यहां पर जब हिट होती हैं तो यहां पर जो है ग्लो हो रहा है। इन रेडिएशन का नाम रखा गया कैथोड रेज। हेंस दे प्रूव्ड दैट electricity, the conduction of electricity through gas at low pressure is possible। इनका ये एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट खत्म किया। ओके, ये एटम के साथ क्या कर रहा है देखते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे सामने 2 कंसेप्ट आ चुके हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास ये था कि डाल्टन ने कहा कि सबसे फंडामेंटल एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम। पॉइंट नंबर 2 हम देख रहे हैं कि यहां से कोई रेडिएशंस आ रही हैं और वो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ आती हैं, हेंस इनका नाम कैथोड रखा गया। और ये भी प्रूव हो गया कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस एट लो प्रेशर इज पॉसिबल। दूसरा पॉइंट, कहानी थोड़ी और आगे चलेगी। जे थॉमसन थॉमसन ने कैथोड रेज को स्टडी करना स्टार्ट किया। क्या स्टडी किया, इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी की। दिस वाज गिलास ट्यूब, एक इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड, बैटरी। दिस वाज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, और यहां से कुछ रेडिएशंस आगे आ रही है। नाउ व्हाट जे थॉमसन डिड, ही स्टडीड द प्रॉपर्टीज, और पहली चीज उसने देखी कि ये जो रेडिएशंस हैं
they are composed of some material particle. These are streams of particles which are emitting from the cathode and are traveling towards the anode. तो इसका मटेरियल पार्टिकल होना इसने डिस्कवर किया, मटेरियल पार्टिकल। फिर से समझते हैं कि ये मटेरियल पार्टिकल का क्या मीनिंग है। इन्होंने क्या कर दिया, एक लाइट पैडल व्हील इसके रास्ते में लगा दी, एक लाइट पैडल व्हील इसके पाथ पे लगा दी। जब ये इस पर पड़ने लगे तो इसको हिट किया, इट बिकम रोटेटिंग, ये रोटेट होने लगे। तो रोटेशन से पता चल गया देयर इज समथिंग विच इज हिटिंग द दिस लाइट पैडल व्हील, hence they are composed of some material particle। तो इसका पार्टिकल होना प्रूव हुआ। Number next, what he does, when an object was placed in their path, a shadow was seen exactly behind that object। जब इसके रास्ते में कोई चीज रख दी गई, एग्जैक्टली उसके पीछे जो है क्या पता लगने लगा कि ये एक शेडो जो है इसका दिखता है, जिसने प्रूव कर दिया कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट बहुत सारी बाकी चीजें। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ दिस कैथोड रेज, अगर मैं यहां कोई आयरन की सबस्टेंस रख दूं, इट बिकम warm, not warm, but they heat the substance up to the incandescence temperature। What do you mean by incandescence temperature? Up to redness। अगर लोहे का स्मॉल सा पीस में यहां पर रख दूं तो ये इतना गर्म हो जाएगा कि वो पीस रेड हो जाएगा। अप टू रेडनेस तो कहते हैं अप टू इनकैंडेसेंट टेम्परेचर। ओके, ये तीन प्रॉपर्टीज, बल्कि फर्दर बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी गई। One more property were when field is applied, हम एक तरफ पॉजिटिव फील्ड रख दें, एक तरफ नेगेटिव। What was observed? These radiation bend towards the positive field। ये कहां की तरफ बेंड हो जाएंगी? पॉजिटिव फील्ड की तरफ बेंड हो जाएंगी। Which proves that these radiation or these material particles are negatively charged। तो इनका जो है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होना प्रूव हो जाता है। ओके, लेटर ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन टेल दैट, बल्कि ये कौन कर रहा है? जे थॉमसन कर रहा है। इससे पता चला कि ये जो स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड, जे थॉमसन नेम देम इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हमें पता चला नाउ द थ्योरी ऑफ डाल्टन, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको कहा था, डाल्टन ने कहा था कि सबसे फंडामेंटल पार्टिकल तो एटम है, लेकिन हम एटम का मास देख रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का मास देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास तो उससे छोटा है। इट मींस वो थ्योरी डिस्कार्ड हुई, पार्शियली डिस्कार्ड हो गई, और कहा गया कि सबसे अब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या आ रहा है, उससे भी छोटा पार्टिकल, एटम से भी छोटा पार्टिकल हमें कौन सा मिल गया? इलेक्ट्रॉन मिलता है। ओके, कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो हमें मालूम होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनका मिलिकन्स ने किया, जे थॉमसन ने किया, इसका मास निकाला गया, इसका चार्ज निकाला गया। तो टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम अभी से याद रखेंगे, टू वैल्यूज, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स। तो हमें पता चला द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised power minus 19 कोलम। तो पहली चीज हम क्या जान रहे हैं कि सबसे छोटा पार्टिकल जो अभी तक हमें डिस्कवर होने लगा वो कौन सा है? दैट इज इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिवली चार्ज होता है, इट इज नेगेटिवली चार्ज। एंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर हम चार्ज कैलकुलेट करें तो वो कितना आ जाएगा? 1.6 into 10 raised power minus 19 कोलम। ओके, एक और चीज जो स्टडी की गई, दैट वाज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो स्टडी किया गया दैट वाज 9.1 इंटू 10 रेज पावर -31 kg. दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन की स्टोरी आप इतने से याद रखें, आगे चलकर बाकी चीजें खुद हमें इसमें और फर्दर डीप जाएंगी. तो हमने देखा कि हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, दैट वाज जे थॉमसन. जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया. इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और नेगेटिवली चार्ज, कितना नेगेटिव चार्ज होता है इसमें, तो दैट इज मैग्नीट्यूड इज 1.6 into 10 raised power -19 कूलम, and mass of electron is 9.1 into 10 raised power -31 kg. तो यहां से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कुछ चीजें हम याद रखेंगे. ओके, कहानी अब आगे चले. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ने एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर ली. व्हाट वाज द प्रॉब्लम? एटम एज अ होल इज न्यूट्रल. एटम एज अ होल क्या होता है? न्यूट्रल होता है. व्हाट मींस, अगर मेरे पास एक एटम है, उसका या मेरे पास ये पेन है, इट इज कंपोज्ड ऑफ एटम. सारे का सारा एटम से ही बना हुआ है. और एटम एज ए होल, इसका तो कोई चार्ज नहीं है. इट इज नाइदर अट्रैक्टेड नॉट रिपेल्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एटम एज ए होल क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया. लेकिन इसके अंदर हमें पता चला कि इसके अंदर तो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका नाम हमने इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है. अगर ये इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता, बल्कि है अगर, तो तब इसका एज ए होल चार्ज क्या होना चाहिए था? नेगेटिव होना चाहिए था. बट ये न्यूट्रल है. दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन. एक सिचुएशन आ गई है, फिर से हम समझेंगे. हमें मालूम है कि एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता. ओके. अगर इसके अंदर हमने अभी देखा कि सबसे छोटा पार्टिकल अभी तक जो हमें मिला था, दैट वाज इलेक्ट्रॉन. इफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, बल्कि हमें पता चला कि इस पर जो है नेगेटिव चार्ज होता है, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised power -19 कूलम. हर एक चार्ज नेगेटिव है. तो एटम तो सारे नेगेटिव मिलकर मोर नेगेटिव होना चाहिए था. दैट वाज द प्रॉब्लम. इसलिए क्या किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था गोल्डस्टेन. अब गोल्डस्टेन की कहानी स्टार्ट हुई. व्हाट गोल्डस्टेन डिड? ही रिपीटेड द सेम एक्सपेरिमेंट. कौन सा एक्सपेरिमेंट था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट विद स्लाइट चेंजेस. उसने लिए सेम electrode but with slight changes. What were that changes? He used perforated cathode. He used perforated cathode. Perforated cathode का मतलब क्या है? उसने जो कैथोड की प्लेट यहां पे ली थी, उसमें परफोरेशंस थी, उसमें सुराख बने हुए थे. बस बाकी जो है, बाकी एक्सपेरिमेंट सेम था. अब उसने क्या देखा? अगेन यहां पर एक पंप लगा हुआ है, सो दैट इसका प्रेशर घटाया बढ़ाया जा सके. जब वोल्टेज अप्लाई की गई, ही ऑब्जर्व्ड, उसने देखा कि यहां से भी एक ग्लो आने लग चुका है. स्किंटलाइजेशन इस साइड भी हो रही है जब उसने हाइड्रोजन गैस इसमें फिल करके रखी है. लेट अस सी कि वहां पे क्या आ रहा है. तो देखा गया कि जो कैथोड रेज यहां से जा रही थी, कैथोड रेज, तो सबसे पहले कैथोड रेज क्या करेंगी? कैथोड रेज ने जो हाइड्रोजन यहां पर था, हाइड्रोजन यहां पर था, इसको क्या किया, जब इसके साथ हिट किया. एक प्रॉपर्टी ये भी है कैथोड रेज की कि दे आयनाइज द सबस्टेंस. वो गैस को आयनाइज करते हैं. अगर H2 हमारे पास था, पहले ये H और H हो जाएगी, और उसके बाद H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन गैस इसके अंदर फिलिड है. हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन, जब कैथोड रे इस पर फॉल करेगा, तो इसमें से निकल जाता है इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज. इलेक्ट्रॉन को किस तरफ आना है? वो पॉजिटिव की तरफ आएगा, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव.
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव की तरफ आएंगे, बट दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ये कहां की तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा, बिकॉज दिस इज नेगेटिव चार्ज। कैथोड तो नेगेटिव होता है। अब ये वाले जो पार्टिकल्स हैं H पॉजिटिव विच इज इक्वलेंट टू प्रोटॉन, ये कहां की तरफ जा रहे हैं, ये इस तरफ जा रहे हैं, तो इनका नाम रख दिया गया एनोड रेज। एनोड रेज, एनोड रे ने क्या किया, एनोड रे से हमें क्या पता चला, इसकी प्रॉपर्टीज देखी गई, इसको भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड लगा देंगे, तो वहां ये कहां की तरफ जाएंगे, ये नेगेटिव की तरफ जाने लगे, ये नेगेटिव की तरफ जाने लगे। बट द पॉइंट शुड बी नोटेड दैट द ओरिजिन ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज वाज इन बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। ये कहीं जो गैस बीच में है इसमें से प्रोड्यूस हो रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, और कहां की तरफ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया एनोड रेज। गोल्डस्टीन ने इसको देखा, फर्दर इस पर जो है स्टडीज की गई और इसकी प्रॉपर्टीज को देखा गया, तो ये भी प्रूव हुआ कि ये तो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और इसका नाम रख दिया गया प्रोटॉन। ओके, नाम क्या रखा गया, प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है इसकी प्रॉपर्टीज में ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉइंट टू रिमेंबर, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्वांटिटी में, तो 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कोलम, जिसका नेचर जो है इसको पॉजिटिव कह सकते हैं। इसका मास जो देखा गया, चार्ज तो हमने देख लिया, चार्ज नेगेटिवली है और इतना है, और मास कितना है इसका, मास ऑन प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 27 kg। दिस इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो यहां से हमें पता चला कि एटम के अंदर एक तो नेगेटिवली चार्ज था, लेकिन उतने ही पॉजिटिव चार्ज भी हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के चार्ज को कैंसल आउट करके एटम एज ए होल जो है वो क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। ये रहा कि किस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, और प्रोटॉन की डिस्कवरी में एनोड रेज का क्या रोल था, किस तरह से हम जो है पहुंचे प्रोटॉन तक, और वो क्वेश्चन जो हमारा था वो भी सॉल्व हो गया, और इसके जो की पॉइंट्स थे ये हमने नोट किए। ऐसा होने के बाद एक और प्रॉब्लम, चलते हैं एक और कहानी की तरफ। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, आई हैव एन एटम, ओके, I have electron and proton. For example, electron and proton. ये एटम है, इसके अंदर मुझे पता चला कि ये हाइड्रोजन है या हीलियम है। आई नो हीलियम में कितना होता है, हीलियम में 2 प्रोटॉन है, ओके, और इलेक्ट्रॉन भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने इसका टोटल मास किया, क्वेश्चन समझने की जरूरत है। मेरे पास एटम था, मुझे मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन है, ओके। हमें इलेक्ट्रॉन का मास भी मालूम है, प्रोटॉन का मास भी मालूम है, वो कितने हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 2 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 31, एंड 2 प्रोटॉन का हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 27 kg। इसको हम टोटल कर लेंगे, और फिर मेरे पास जो एटम है मैं दोनों का इंडिविजुअली कर रहा हूं और इसका मैं अलग अलग कर रहा हूं। देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। क्वेश्चन समझने की जरूरत है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज दैट क्वेश्चन, कि मैं देख रहा हूं मेरा अगर 65 67 इज माय वेट, ओके, मेरा एज ए होल वेट फॉर एग्जांपल 65 है, ओके। मैं अपने डिफरेंट पीसेस कर रहा हूं और उनको इंडिविजुअली मैं प्लस कर रहा हूं, सम कर रहा हूं, तो कितना आना चाहिए टोटल सम करके,
वो 65 आना चाहिए, लेकिन आ 40 रहे। देयर वाज अ बिग गैप, लार्ज डिफरेंस, जब हम इंडिविजुअली एक एक का कर रहे थे और एज ए होल कर रहे थे एटम का मास, तो देयर वाज अ ग्रेट डिफरेंस। इससे क्या सुजेस्ट हो रहा है? इससे सुजेस्ट हो रहा है कि मैं अपने 1 2 3 4 पार्ट ले रहा हूं, मैंने कुछ न कुछ पार्ट्स और मिस किए हुए हैं। दैट मीन्स देयर इज समथिंग मोर इनसाइड द एटम जो अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा है। फिर से देखिए, होता क्या है कि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं, ये जब इंसान सीरीज में आगे चल रहा होता है तो खुद ही क्वेश्चन अराइज होते हैं और एक डायरेक्शन मिलती है। सेम यहां पे भी हो रहा है। क्या हो रहा है? हमारे पास इसके अंदर जो है दो पार्टिकल्स हैं, हम बता रहे हैं कि ये एटम इन दो पार्टिकल से बना हुआ है, तो इन दोनों को प्लस कर लो तो सम इसका जो है जो आ जाएगा, हम कहेंगे एटम का भी वही आना चाहिए। लेकिन जब हम एटम एज ए होल कर रहे हैं, डिफरेंट आ रहा है, इन दोनों का मिला के कर रहे हैं, उससे कंपेयर डिफरेंट आ रहा है। तो फर्दर स्टडीज स्टार्ट की गई कि देयर इज सम अनदर पार्टिकल इनसाइड द एटम विच इज स्टिल अनडिस्कवर्ड। तो उसको डिस्कवर करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, एंड इट वाज जेम्स कैडविक। जेम्स कैडविक in 1932 he discovered another particle which was uncharged, and he named it as neutron, for which he was awarded Nobel Prize in 1935। 1935 में इसको नोबेल प्राइज दिया गया ऑन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। व्हाट ही वाज डूइंग, पोलोनियम से उसने कुछ रेडिएशंस ली थी और उसने बेरिलियम की एक फाइल ले ली। बेरिलियम फाइल पर ही बम्बार्डेड सम पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, और इसने देखा कि कुछ यहां से पार्टिकल निकल रहे हैं जो अनचार्ज है, जिसका चार्ज कितना है? द चार्ज इज 0, दे आर अनचार्ज। और इसका जो, इस पर जो मास है, मास इज अटमोस्ट सेम एज दैट ऑफ न्यूट्रॉन, विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज पावर -27 kg। तो इसने देखा व्हेन ही बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ बेरिलियम फॉयल, सम न्यू पार्टिकल्स वर इजेक्टेड फ्रॉम हियर। उसने इनको स्टडी किया और देखा कि ये तो डिफरेंट पार्टिकल है, ये तो प्रोटॉन भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, फिर कौन से पार्टिकल है? फर्स्ट, इसका चार्ज जो था न्यूट्रल था, कुछ भी नहीं, 0, and mass that was utmost equal to the mass on proton, which is 1.6 into 10 raised to minus 27 kg। Hence हमारे पास तीन फंडामेंटल पार्टिकल एटम के अंदर आ गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन्हें कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। एटम के अंदर तीन पार्टिकल्स हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, और अगर हम फर्दर स्टडीज में जाएं, जिस तरह से क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री में चला जाए, तो वहां पे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन किससे बना होगा, प्रोटॉन किससे बनता है जी, न्यूट्रॉन किससे बना होगा, वहां हम लास्ट क्वार्क्स तक जाते हैं एंड सो ऑन। दैट इज बिग स्टोरी। लेकिन हमने यहां पर देखा कि एटम के तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स, वो कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां हमें पता चल जाता है कि एटम इज नॉट फंडामेंटल, बट एटम इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसके बारे में हमने छोटा सा एक डाटा आपको लिख कर दिया है, वो हम याद रखेंगे। ओके, अब एक और सवाल। कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई, अब नेक्स्ट कहानी स्टार्ट हो गई। द क्वेश्चन रेज्ड वाज, व्हाट इज द एडजस्टमेंट ऑफ, what is the adjustment of these particles, that is electron, proton and neutron inside the atom, inside the atom।
व्हाट इज द एडजस्टमेंट, किस तरह से, कहां पर इलेक्ट्रॉन है, कहां पर प्रोटॉन है, कहां पर न्यूट्रॉन है, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट होने लगा। तो दैट मीन्स देयर वाज अ नीड ऑफ सम मॉडल्स ऑफ एटम। तो एक रेस स्टार्ट हुई अमंग साइंटिस्ट, दैट वाज टू प्रपोज द मॉडल ऑफ एटम। अब एटम्स के मॉडल आने की दौड़ स्टार्ट होती है। इसमें बिगनर कौन थे? दैट वाज द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। जे थॉमसन, द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक मैंने आपको सिर्फ कहानी सुनाई है। अब जो हम की पॉइंट्स हैं वो हम नोट करते चलेंगे आज के बाद जो भी क्वेश्चन रहेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं कि जो मॉडल्स ऑफ एटम है वो किस तरह से हमें बताएंगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एडजस्टमेंट क्या है, उसे स्टडी करते हैं हम स्टेप वाइज। पहला एटम था प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम या जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज प्लम पडिंग मॉडल, जिसका मतलब हुआ कि प्लम पडिंग या इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। इसका की पॉइंट क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, atom consists of positive sphere, positively charged sphere, positively charged sphere। क्या मतलब हुआ? इसने कहा कि जो एटम है वो इस तरह से एक सफेयर है और ये वाटरमेलन की तरह, इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। हमने देखा है कि वाटरमेलन कैसा होता है, एक सफेयर है और ये सफेयर किस चीज से बनी है? पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज क्या था? प्रोटॉन था। जो रेड ऑफ द वाटरमेलन है दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन। ये जो बीच बीच में हमारे पास दाने होते हैं वाटरमेलन में, ये दाने क्या होंगे? ये होंगे इलेक्ट्रॉन। Sphere and negatively charged electrons are uniformly distributed या embedded in it। ओके, देखिए फर्स्ट मॉडल कौन दे रहा है? जे थॉमसन, द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पुट फॉरवर्ड द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू विच द एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सफेयर। एक सफेयर है जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये सारा सफेयर वाटरमेलन का रेड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जिनका चार्ज नेगेटिव है, आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट, बीच बीच में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली पड़े हुए हैं। लेकिन भाई कैसे है? फिर हमारे पास क्वेश्चन था प्रोटॉन का। प्रोटॉन बहरहाल लेटर ऑन ये काफी देर बाद डिस्कवर हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन था हमारे पास। क्वेश्चन है कि भाई इसके पीछे लॉजिक क्या है? कोई साइंटिफिक एविडेंस तो होना चाहिए। देयर वाज नो साइंटिफिक एविडेंस, देयर वाज नो साइंटिफिक एविडेंस behind this model, hence this model was rejected। इस मॉडल के पीछे कोई भी साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास नहीं था, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, इसलिए ये मॉडल हो जाता है रिजेक्ट।
और हमें ये मालूम नहीं होता है कि एटम का मॉडल क्या है, व्हाट इज द एडजस्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द एटम। हेंस देयर वाज नीड ऑफ सम अदर मॉडल जो हमें ये प्रूफ करके देता कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी एडजस्टमेंट इनसाइड द न्यूक्लियस क्या है। बहरहाल ये क्वेश्चन हम अब नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलेंगे, वो होगा अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से रदरफोर्ड ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नेक्स्ट हमारे पास होगा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। क्योंकि इसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, तो रदरफोर्ड ने जब मॉडल दिया तो पहले उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। ऑन द बेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, द एक्सपेरिमेंट इज नोन एज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पे उसने जो मॉडल दिया, जिसका नाम क्या पड़ा, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।